नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। जहां 2 दिवसीय रूस दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच शिखर वार्ता आज होगी। पीएम मोदी और पुतिन के बीच चाय पर मुलाकात हुई है। दोनों के बीच कई मुद्दों पर औपचारिक बातचीत भी हुई है। रूसी सेना में शामिल भारतीयों की सुरक्षित वापसी होगी। साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने माना पीएम मोदी का प्रस्ताव। पुतिन ने पीएम मोदी को बधाई भी दी। पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रूस के 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, 2 दिवसीय रूस के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई समझौतों पर बातचीत और वार्ता भी हुई है इस बीच। देखिए, बिल्कुल रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण कूटनीतिक तौर पर इस दौरे पर पूरी दुनिया भर की निगाहें लगी हैं। इस बीच अमेरिका की ओर से भी बयान आया है और उन्होंने यूक्रेन को लेकर बयान दिया है, जिसमें भारत यानी प्रधानमंत्री को कहा गया है कि वो रूस के सामने ये मुद्दा उठाएं। ये जरूर है कि अपने अपने हित हैं, अपने अपने मुद्दे हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति पुतिन के साथ चाय पर चर्चा हुई है। अनौपचारिक बातचीत और जिस गर्मजोशी के साथ मिले हैं राष्ट्रपति पुतिन, वो दोनों देशों के मजबूत संबंध, प्रगाढ़ संबंध, उसकी ओर इशारा कर रहा है। और यही वजह कि ये विजिट न सिर्फ नए रिश्तों को लेकर जिस तरीके से मजबूती देगी, वहीं दूसरी तरफ महत्वपूर्ण समझौते होने आज 22वीं भारत रूस शिखर वार्ता आज होनी है, जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बातचीत करेंगे। द्विपक्षीय रिश्तों को यहाँ पर एक नए मुकाम तक लेकर जाएंगे, ये कहा जा रहा है, जिसमें रक्षा, निवेश, इसके अलावा ऊर्जा, साथ ही अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते होने हैं। तो ये जरूर है, इससे पहले अनौपचारिक बातचीत में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी सेना में भारतीयों की जो उनकी भर्ती की जा रही है और उसमें रोक लगाई जाए, ये मुद्दा उठाया है और इसको राष्ट्रपति पुतिन ने मान लिया है। पिछले दिनों ये मुद्दा काफी गरमाया रहा, क्योंकि ये खबरें आई कि जिस तरीके से वहां पर जो कामगार पहुंचे थे रूस में, उनको मोर्चे पर भेज दिया गया और फिर उनके निधन की खबरें आई थी और उसके बाद ये काफी बड़ा मुद्दा बना था। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर औपचारिक तौर पर यहाँ पर शिकायतें भी दर्ज कराई थी और सीधे तौर पर कहा था कि वो सिलसिला बंद होना चाहिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संवाद आया है, वो भी ये दिखाता है कि भारत इसको लेकर अपने हितों के मद्देनजर विशेष तौर पर सतर्क है कूटनीतिक तौर पर, और इसीलिए ये मांग की गई है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसको पुतिन ने माना है। और अब जब द्विपक्षीय वार्ता होगी अलग अलग मुद्दों पर, रक्षा सौदों पर, जो डिफेंस डील है, खासतौर से जो यहाँ पर अन्य सौदे हैं, उन पर मुहर लगनी है, तो इस पर निगाहें रहेंगी। तो आज कई महत्वपूर्ण चर्चाएं होनी है, परिचर्चाएं होनी है। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ऑस्ट्रिया जाएंगे। तो ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसमें तमाम जो दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते हैं, संबंध हैं, वो मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। और रूस यूक्रेन वार के बीच प्रधानमंत्री का ये दौरा कहीं ना कहीं एक बड़ा कूटनीतिक मैसेज देने वाला साबित होगा, जिसको लेकर यहाँ पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं। खासतौर से चीन और पाकिस्तान की निगाहें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस के इस दौरे पर लगी हैं। बिल्कुल, सभी की निगाहें इस बीच पीएम मोदी के दौरे पर टिकी हुई हैं और साफ तौर से कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम देश की बात करें तो देश में भी जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से भी कई बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो अन्य देशों की तरफ से भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर यही मौका क्यों चुना गया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रूस जाने के लिए। और देश में ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि अन्य जगह इतनी ज्यादा जो आपदाएं आ रही हैं, उन राज्यों में नहीं जा पा रहे प्रधानमंत्री, बाहर जा रहे हैं। तो ये तमाम जो है सवाल भी खड़े हो रहे हैं और जिस वजह से यहाँ पर अगर जिस तरह से देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो चाहे विपक्ष देश में और बाहर अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर भी, तो अलग अलग जो गणनाएं हैं, अलग अलग जो बातें, वो लगातार उठने लगी है।
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दौरा वो अलग होता है और दूसरी तरफ घरेलू राजनीति की मोर्चाबंदी वो अलग होती है। उसको जी। दरकिनार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विदेशी दौरे पर बड़ी उम्मीदों के साथ भारत के जो कूटनीतिक रफ्तार है उसको आगे बढ़ा रही हैं और भारत और रसिया के बीच द्विपक्षीय संबंध काफी मजबूत रही हैं। हमेशा रूस जो है भारत के हितों के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा है और यही वजह है कि जब अब रूस और यूक्रेन की बात हो रही है, भारत ने अपने हितों के मद्देनजर कूटनीतिक तौर पर काफी बैलेंस किया है। एक तरफ जी। पश्चिमी देशों का दबाव तो दूसरी तरफ रूस के साथ दोस्ती उसको बरकरार रखना और इसीलिए कूटनीतिक तौर पर भारत ने उसको तवज्जो दी है। तो उसी कूटनीतिक पहल पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता होनी है और जिस तरीके से तेल की खरीद जारी रखी गई अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद, जी। ये दिखाता है कि भारत ने अपने हितों को मद्देनजर निर्णय लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक मंच पर ये साफ कर दिया था कि भारत अपने हितों के मद्देनजर निर्णय लेता है और वो किसी दबाव में नहीं आता है। जी। ये जरूर है कि भारत ने अपनी कूटनीतिक पहल के तौर पर इस रिश्तों को लगातार मजबूत किया है और भारत और रूस के रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं। तो ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस का, ये इन रिश्तों को और मजबूत करेगा, धार देगा और घरेलू मोर्चे पर जो चुनौतियां हैं उनका अलग से प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे, कहा जा रहा है। तो ये जरूर है कि वो मुद्दे अलग हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यहाँ पर भागीदारी वो मजबूत है और इसलिए रूस के साथ संबंध उनको तेजी के साथ आगे बढ़ाना, रूस यूक्रेन वार के बीच एक बड़ा मैसेज देना कूटनीतिक तौर पर इस दौरे की अहमियत को साबित करता है। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।